नमस्कार। आज आपको कृषि विज्ञान की वर्चुअल क्लास में उपस्थित होने का निमंत्रण मैं चेतन ठाकुर मतलब तेरेसा नॉवेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से दे रहा हूँ। और मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कृषि विज्ञान को क्यों लें। आप 10th करने के बाद में 11th में कृषि विज्ञान विषय का चयन क्यों करें। अभी अधिकांश बच्चों के दिमाग में ये घूम रही होगी बात कि हम जीव विज्ञान लें या साइंस मैथ्स लें, साइंस बायोलॉजी के अलावा साइंस मैथ्स लें या एग्रीकल्चर साइंस लें, और यदि साइंस नहीं लें तो आर्ट्स लें। ये सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही है। मैं आज आपको कृषि विज्ञान की उपादेयता के बारे में, कृषि विज्ञान के महत्व के बारे में, इसके कार्यक्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आपको लगे कि कृषि विज्ञान हमारे लिए क्यों ज्यादा फ्रूटफुल है, क्यों ज्यादा महत्व वाला है। कृषि विज्ञान, हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की 70% से ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है और किसान अधिकांश वर्षा आधारित खेती करते हैं। उनको पर्याप्त जानकारियां नहीं होती है, सब कुछ निर्भर है मॉनसून पे। तो हम लोग कृषि विज्ञान के अंदर कई ऐसे तथ्य हैं, नए जैसे वैज्ञानिक तरीके से नई तकनीक है, यह हम कृषि विज्ञान के विद्यार्थी बनकर हासिल करें और किसानों को हम दें। हमारे पास बहुत सारी खेती कृषि योग्य भूमि भी है, जो अकृषि योग्य भूमि है उसको कृषि योग्य भूमि में कैसे बदलें। कृषि विज्ञान में देखो बहुत सारी बातें होती है। एक मृदा विज्ञान है जिसको एग्रोनॉमी बोलते हैं, सॉइल साइंस बोलते हैं। मृदा विज्ञान में मृदा की जानकारी, मृदा लवणीय है, मृदा क्षारीय है, मृदा जो उदासीन है, मृदा के संरचना, मृदा के कणों की आकार या साइज, उसकी आकृति, किस प्रकार की मृदा है, दोमट मृदा है, बलुई मृदा है, सिल्क मृदा है, ये सारी जानकारियां हम कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा विज्ञान से। तो हम कृषि विज्ञान पढ़कर मृदा विशेषज्ञ बन सकते हैं और मृदा विज्ञान, मृदा वाला जो भाग है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें हम लोग अपनी नौकरी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा मृदा में जो जल की उपलब्धता है, इसकी जानकारी हम लें। किस प्रकार का जल इसमें संचित रहता है, कहां से आता है, वर्षा जल से सब कुछ हमारा है। जो वर्षा जल है तो वर्षा जल में एक अपवाहित जल है जो बहकर नदी तालाबों में चला जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे जमीन के अंदर रिस जाता है। एक आसंजन ससंजन बल द्वारा जल होता है, वो होता है। एक आर्द्रता ग्रह जल है, पहले मैं आर्द्रता ग्रह जल बनाऊं, यह वाष्प बन करके वायुमंडल में वाष्प को पड़ा रहता है। एक केसी का जो जल है, यह मृदा के कणों के बीच में पड़ा रहता है, पौधों को यही जल उपलब्ध होता है। और एक जो है वो रासायनिक जल है, जो मृदा में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं उनसे क्रिया करके। तो ये है, यदि हम जल निकास और जल संग्रहण इन दो चीजों को ध्यान में रखें तो हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि यदि जल से भूमि बहुत ज्यादा जलाक्रांत है तो भी खेती नहीं कर सकते, और जल की कमी है तो भी नहीं कर सकते। तो हम ये इसके बारे में जानकारियां कृषि विज्ञान से लेकर के हम जलवायु विभाग या भू जल विभाग जो है इसके अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके साथ हम जो पौधे उगाते हैं उसमें हम खाद और बीज, तो
बीज किस प्रकार का होना चाहिए, प्रमाणित बीज होना चाहिए, केंद्रीय बीज होना चाहिए, प्रजनक बीज होना चाहिए, किस प्रकार का बीज, खाद कैसी होनी चाहिए, देसी खाद होनी चाहिए, रासायनिक खाद होनी चाहिए या जैविक खाद होनी चाहिए, इन सबको बनाने की विधियां और इन सबको देने की विधियां, हरी खाद की जानकारी, जैविक उर्वरक, ये सारे हम कृषि विज्ञान में पढ़ते हैं और इनको पढ़ करके इन क्षेत्रों में हम अपने योग्यताओं का अनुभव बना सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं, वहां हमारी नौकरी बन सकती है और हम अपना और देश का भला कर सकते हैं। ये सीड सर्टिफाइड ऑफिसर सीड विभाग जो है, इसमें जाकर के हम अपना रोजगार पा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब होता है कि यदि हम कृषि विज्ञान को देखते हैं तो कृषि विज्ञान में हम कृषि विशेषज्ञ बन सकते हैं, कृषि सलाहकार बन सकते हैं, कृषि सुपरवाइजर बन सकते हैं। गांव के अंदर हम ये सारी जो हमारा खुद का ही नहीं, हमारे पास कृषि का व्यवसाय है, तो उसको हम उन्नत बना सकते हैं। और नहीं, हमारे पास यदि स्वयं का नहीं है तो ये हम जानकारियां लोगों को दे सकते हैं। वैसे कृषि विज्ञान जो है अपने आप में 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग जो है वो है शस्य विज्ञान, जो आपका पहला पाठ है एलिमेंट का। मैं एलिमेंट का पाठ बनाने से पहले आपको इसके बारे में जानकारी दूं। दूसरा है वो फल विज्ञान का, जो हॉर्टिकल्चर से है। तीसरा है वो एनिमल हस्बेंड्री का है, यानी कि पशुपालन विज्ञान। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो किसान है वो किस पर निर्भर है, एक तो पशुपालन पर और एक है खेती पर। फल विज्ञान पे अब बहुत ज्यादा काम होने शुरू हो गया है। फल विज्ञान में किसान बहुत कम केंद्रित है। यदि हम सस्य विज्ञान की पूरी जानकारी जो मैंने आपको शॉर्ट में आपके सामने रखी है, आप लोग जब मिलेंगे हमारे से, जब इस विषय के अंदर आप पहुंचेंगे, इस विषय को लेकर के इस विषय को पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि आपने कृषि विज्ञान का चयन करके किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी, क्योंकि ये सारी जानकारियां यदि हमको मिल जाए तो हम स्वयं का भी भला कर सकते हैं। हमारे पास खेती योग्य जमीन है, उसका हम उसमें किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से खेती अपना सकते हैं, किस प्रकार से उन्नत चीजें हम उसमें ला सकते हैं, उन्नत तकनीक ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, किसानों को, हमारे भाई बहनों को समझाएंगे और इसके बाद में हम खुद कृषि विशेषज्ञ बन करके लोगों को जानकारी देंगे। इसी तरह से फल, हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, इसके अंदर भी हम बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, इस क्षेत्र में हम जा सकते हैं। और फलों से जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसके अंदर फलों से फलों के उत्पाद बनते हैं, उस प्रोसेसिंग यूनिट्स में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वहां जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अचार, मसाले, जैम, जेली क्या नहीं है, ये फल पाक वगैरह जो बनाते हैं, मुरबा है, ये सारा इसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। यू कैन, आप अपने स्तर पर भी ये चीज अपना सकते हैं या कहीं दूसरी जगह इसकी जानकारी लेने के बाद में आप जा सकते हैं। पशुपालन का तीसरा जो क्षेत्र है उसके अंदर पशुओं की गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, ये हमारे यहाँ के मुख्य पशु हैं। इनका हम ज्यादा से ज्यादा उन्नत कैसे तैयार करें, इनसे हम कैसे उत्पाद प्राप्त करें और अधिकाधिक कैसे करें, ये हम पशुपालन विज्ञान में पढ़ करके हम इनकी बीमारियों के बारे में, इनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें और उनका निदान कैसे हो, उन बीमारी कैसी बीमारी है, उस बीमारी का निदान कैसे हो, वो स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ काम कर रहे हैं, देसी दवाइयाँ जैसे अजवाइन है, जैसे फिटकरी है, जैसे नीला तोता है ना, ये सारी चीजें हम प्राप्त करके वेटरनरी साइंस में जा सकते हैं। वेटरनरी साइंस तो आप अपना स्वयं का एक व्यवसाय ध्यान में खोल सकते हैं। किसी पशु, आप हल्के फुल्के पशु चिकित्सक बन सकते हैं। थोड़ा सा जानकारी लेकर के पशुओं को आप उनकी बीमारियां, उसका जो रिकॉग्निशन कर सकते हैं, जान सकते हैं, जानने के बाद में उसको दवा सजेस्ट कर सकते हैं।
आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपने घर के जो पशु हैं उनको बचा सकते हैं, पशुओं का बीमा करना है वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर हम आपको बताएंगे। मुर्गी पालन की श्रेणी, मुर्गी पालन कैसे मुर्गी का काम किया जाए, किस ब्रीड की मुर्गी रखी जाए, उसके अंडे उसको किस प्रकार से आवास दिया जाए, ये सारा हम इसमें करके हम अपने रोजगार को उन्नत बना सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इसके अलावा जैसे गाय भैंस बकरी इसका जो दूध है, इस दूध को हम किस प्रकार से दूध के उत्पाद बना सकते हैं, इसके लिए हम डेयरी साइंस में आप अपना योगदान दे सकते हैं, डेयरी साइंस में आप जा सकते हैं, वहां नौकरी कर सकते हैं। इस प्रकार ये तो है आपके मुख्य बिंदु। इससे रिलेटेड दूसरे बिंदु भी, जैसे सिंचाई विभाग है, जैसे भू संरक्षण विभाग है, जैसे पशुपालन विभाग है, इन सब क्षेत्रों में अपनी कृषि की जो संबद्धता है वो है। सारे कृषि वैज्ञानिकों और परिस्थिति विज्ञान है ना। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिस्थिति विज्ञान। हम मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य की जानकारी में बताइए, मानव स्वास्थ्य में किस प्रकार के उत्पादों को काम में लें और किस प्रकार के उत्पाद में बहुत सारी जानकारी है। खरपतवार की जानकारी हमारे को मिलती है, आप बुनाई करते हो तो खरपतवार की जानकारी है, आपका सिंचाई की जानकारी है ना, बुनाई कैसे की जाएगी ये जानकारी है, बुवाई कैसे की जाएगी, बुवाई कितनी गहरी की जाएगी, ये सारी चीजें हम वैज्ञानिक रूप से जान करके हम कृषि के अंदर एक उन्नत तकनीक को अपनाकर हम अपना पैदावार और उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किसान को फायदा दे सकते हैं, स्वयं को फायदा दे सकते हैं, गांव को, राष्ट्र को, राज्य को। इस तरह से कृषि विज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसकी कार्य क्षेत्रों में कोई सीमा नहीं है। आप कृषि विज्ञान लेने के बाद में बिल्कुल बेकार नहीं बैठेंगे, दिस इज गारंटी। आप किसी जगह अपने आप को स्थापित करने के योग्य बन जाएंगे, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है, इसका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि आपको कहीं न कहीं आप अपने आप को स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए इतनी सारी बातें हैं, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो इनसे रिलेटेड नहीं है या इनसे कोरिलेशन नहीं रखता हो, किसी रूप में ये आपस में अपने आप में जुड़ा रखते हैं। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि कृषि विज्ञान हम क्यों लें, और कृषि विज्ञान कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो अचानक बन पाए। कृषि विज्ञान की जानकारी रस आयुर्वेद में, कृषि पराशर में, कृषि सूक्त में, अथर्ववेद में और ऋग्वेद में प्रारंभ से ही इसका उल्लेख मिलता है। यदि हम इन चीजों को देखें, इसके इतिहास को देखें, कृषि विज्ञान के इतिहास को देखें, तो ये रस आयुर्वेद, कृषि पराशर, कृषि सूक्त, अथर्ववेद, ऋग्वेद में कृषि विज्ञान के संबंध में जानकारियां हैं। इसका मतलब मानव आदिकाल से, फ्रॉम द dawn of civilization, from the dawn of civilization, यानी सभ्यताओं के विकास के साथ ही मनुष्य कृषि के बारे में बहुत ज्यादा अपनी रुचियां रखता है। इसके बाद में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डॉक्टर के मेरा सरस्वती नदी के उद्भव के बारे में जानकारी लेकर ये हमारे बताया कि भारत सारे देशों में ऐसा पहला देश था जहां पर दो फसलों की एक साथ बुआई और खेती की जाती थी, यानी खरीफ और रबी। हालांकि हम जो हैं वो पूरे मानसून आधारित रहे हैं, वर्षा आधारित रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें हैं। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति, रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि वस्त्र, जितना भी है ये सारा कृषि की ही देन। यदि हम कृषि विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानकारी रखते हैं तो हम अच्छी क्वालिटी का अन्न पैदा कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का सूत पैदा कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के पौधे, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद, अच्छी क्वालिटी की सारी चीजें ला सकते हैं। यानी कि हम जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति है, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति संबंधित जितने भी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति संबंध में जितने भी हम लोगों के पास जो पैरामीटर्स हैं, उस सब की पूर्ति कृषि
आसानी से कर आता है। महाभारत में यदि हम जाएं तो ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है कि युधिष्ठिर, हे महाराज, हमें बावड़ी कुएं वगैरह बहुत अच्छी तरह से खुलवाने, अच्छी तरह से खुलवा के उसकी सफाई करानी चाहिए, नदियों की, तालाबों की, ताकि पशुओं को पीने के लिए पानी मिले, किसान को सिंचाई के लिए, खेती करने के लिए सिंचाई की उपलब्धता हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल कृषि को वर्षा आधारित या मानसून आधारित लेकर नहीं चल रहे हैं, पहले से भी हमने इसकी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी देखा है। तो ये सारे आज के समय में बहुत ज्यादा उन्नत सिंचाई की विधियां आ गई है, बहुत सारी चीजें नई आ गई है, लेकिन ये चीजें पहले से नहीं थी। हम जो प्राचीन ग्रंथ देखते हैं, उस प्राचीन ग्रंथ में अक्षत यानी चावल यानी कि धान, कनक यानी कि गेहूं, श्रीफल, ईख, सूत, जो इन सब का, राई, मेथी, इन सब का उल्लेख होता है। इसका मतलब किसान जो है फसलों से पहले वाकिफ था, लेकिन वो परंपरागत तरीके से उसका उपयोग करता था। तो हमारा जो आज का तरीका है, परंपरागत तरीके को बदल करके उसको वैज्ञानिक तरीके में लाना, ये सस्य विज्ञान का मुख्य ध्येय है। यदि हम उन्नत कृषि की जानकारी के बारे में थोड़ी सी बात यदि सुने तो हमारे को ऋग्वेद की रचनाओं में पर्यावरण के बारे में, वानिकी के बारे में और कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी थी। यानी हल के बारे में, देसी हल के बारे में, हेरों के बारे में, कल्टीवेटर के बारे में, यदि सभ्यता का तो वहां पर हमारे को जुते हुए खेतों की जानकारी मिलती है, देसी हलों की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में पादपों की सुरक्षा, पादपों किस प्रकार से रोग होते हैं, रोग क्या बताया आपको, ये और बताता हूं मैं आपको। पादपों के रोगों की जानकारी, कवक रोग, जीवाणु रोग या कीट रोग, इनकी सबकी जानकारी लेकर के हम रोग विज्ञान में भी अपनी योग्यताओं को दे सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं, यहाँ हमारे को नौकरी हासिल हो सकती है। इसके अलावा अथर्ववेद के अलावा का वर्गीकरण, उसके अंदर सिंचाई की विधियां, कृषि उपकरण, मौसम के ऊपर विज्ञान, यस वेरी इंपॉर्टेंट। हम मौसम विभाग में निभा सकते हैं। मौसम विभाग में जा करके मौसम की जानकारी देने वाले उपकरणों के बारे में, मौसम के बारे में आप अपना सेवाएं दे सकते हैं, योग्यताएं दे सकते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, यदि हम छोटी सी गलती न करें, हम यदि पूर्ण रूप से अपने आप को ध्यान दें, तो कृषि विज्ञान इतना विस्तृत विज्ञान है, वो कई सारी जो साइंस की अप्लाइड है, व्यवहारिक जो शाखाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और वो किस प्रकार से जुड़ करके आपको अपनी महत्वता, अपनी इंपॉर्टेंस सिद्ध करवा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप कृषि विज्ञान विषय में आइए, कृषि विज्ञान को अपनाइए और कृषि विज्ञान को अपना करके आप भारत जो मूलतः कृषि प्रधान देश है और गांवों के अंदर जो सारी जनसंख्या मूलतः गांव में रहती है, कृषि व्यवसाय को ही और पशुपालन व्यवसाय को ही अपना मुख्य रोजगार बनाती है, तो हमारे को इस विज्ञान को ज्यादा पुष्ट करना है, ज्यादा उन्नत करना है, ज्यादा विकसित करना है, अपने आप को इसके अंदर खपाना है और देश को उन्नत बनाना है। तो दिस इज ऑल।